सभी को प्यारा सा जय हिंद। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान से जुड़े हुए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि 10वीं किस्त कब आएगी, क्या 10वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है, और ई-केवाईसी इनवैलिड ओटीपी आ रहा है या फिर ई-केवाईसी में रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सीएससी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि सीएससी में जो ऑप्शन तो दिया गया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इन सारी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सही एवं सटीक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको सही ही जानकारी देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये जानते हैं कि क्या के पीएम किसान के लिए केवाईसी ज़रूरी है। तो हाँ, केवाईसी ज़रूरी है। उसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए, ये नोटिस आ रहा है। लेकिन क्या 10वीं किस्त के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ हम अभी आपको प्रूफ दिखाते हैं। तो अगर पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है तो वो हो नहीं पा रही है। हो क्यों नहीं पा रही है? जैसे ही हम यहाँ पे ई-केवाईसी बटन पे क्लिक करते हैं, काफ़ी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस पे जैसे ही वो क्लिक करते हैं, यहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ कैप्चा रॉन्ग बताता था, इनवैलिड कैप्चा बताता था। अब कैप्चा वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, उसका हमने वीडियो भी बना दिया है, लेकिन अब इनवैलिड ओटीपी बताता है। तो कई लोगों के साथ में क्या होता है कि इनवैलिड नहीं बताता, किसी किसी का हो जाता है, किसी के आधार में नंबर दूसरा लगा है, किसान सम्मान में दूसरा लगा है, तो इसकी वजह से होता है। किसी में दोनों चीज़ें सही लगी, इसमें भी पीएम किसान में भी वही नंबर लगा रखे हैं, आधार में भी वही नंबर, फिर भी उनका इनवैलिड ओटीपी बताता है। तो इन सब के लिए आप परेशान मत होइए। इसकी जो कुछ लोग बताते हैं इसकी अंतिम तिथि ये है, तो अंतिम तिथि इतनी जल्दी नहीं है। आप इसकी केवाईसी आराम से करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? आप अगर आपका फ़ोन से नहीं हो पा रहा है तो आपका फिंगर से हो जाएगा, फिंगर से सीएससी सेंटर से हो जाएगा। अब सीएससी सेंटर पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी वहाँ हो नहीं पा रहा है, तो हम कितनी जल्दी करवाएं? तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको हम ये बता दें कि आपकी जो 10वीं किस्त है वो आएगी। ऐसा नहीं है कि केवाईसी आपकी नहीं होगी तो 10वीं किस्त नहीं आएगी। लोग भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं, उसके पीछे आप मत पड़िए। आपकी 10वीं किस्त आएगी। कब आएगी? इसके लिए हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पहली चीज़ कि आप परेशान मत होइए। अगर आपकी केवाईसी अभी नहीं हुई है तो आपकी 10वीं किस्त नहीं रुकेगी, 10वीं किस्त आएगी। कोई आप ही नहीं है, ऑल इंडिया में बहुत लोग हैं और अभी किसी का भी केवाईसी नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो अभी काम ही नहीं कर रहा है, इसका पोर्टल अभी काम ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से हो जाएगी। तो 10वीं किस्त आएगी कब तक? अब ये क्लियर हो गया कि केवाईसी नहीं हुई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 10वीं किस्त कब ले आएगी। तो चूंकि 10वीं किस्त के लिए अभी तक आसार क्या था कि भैया 16 तारीख तक 10वीं किस्त आएगी। हो सकता है मोदी जी 16 तारीख को अनाउंस करें, क्योंकि कल इनका एक कोई वो ऐसे मीटिंग थी कहीं पे, वो था, संबोधन था। चूँकि इन्होंने पिछले साल दिसंबर में 16 तारीख को ही जो किस्त है वो जारी की थी, दिसंबर महीने की, मतलब तीसरी जो किस्त भेजते हैं 2000 की, इसीलिए लोग आशा लगाते थे, लेकिन इन्होंने नहीं भेजी। कल इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, तो ये आशा किया जा रहा है कि जो 10वीं किस्त है आप सभी की वो लगभग 25 दिसंबर के आसपास में आएगी। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये देखिए, ये यूपी का सीएससी ई गवर्नेंस का पोर्टल है, आपको ये दिखाई दे रहा है। पोर्टल नहीं, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो इन्होंने ये ट्वीट किया था 9 दिसंबर को। इसमें लिखा ऑल फार्मर टू गेट दियर ई-केवाईसी, मतलब हिंदी में समझिए कि सभी किसानों को अपनी ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। कब तक? मार्च 2022 तक। इन्होंने, ये लोग जो ट्वीट किए तो सही ट्वीट भी नहीं है, देखिए यहाँ मार्च की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक किए, तो इसका मतलब है कि मार्च 2022 जो है ये ई-केवाईसी करने की अभी के अनुसार अंतिम तिथि है। मतलब अभी 90 दिन है, काफ़ी समय है ई-केवाईसी करवाने का। तो पहली चीज़, अगर फ़ोन से नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम आता है, तो आप सीएससी से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी क्लियर हो गया कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो इतनी नज़दीक नहीं है, अभी काफ़ी समय है, आराम से आप करवा सकते हैं। एक चीज़ और बताते हैं कि सीएससी से करवा सकते हैं, लेकिन अभी सीएससी से नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि सीएससी में जो पोर्टल इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन ये पोर्टल अभी चल नहीं रहा है। वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं अभी। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सीएससी जो अपने केंद्र सरकार का हैंडल है, सीएससी
ट्विटर हैंडल, इसको हमने ओपन कर लिया। ये देखिए, ये इनका ट्वीट है। CSC जो ई गवर्नेंस हमारा ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पूरे देश का, उन्होंने कहा है कि KYC अब रजिस्टर्ड फॉर्म अंडर PM किसान थ्रू CSC, यानी CSC से इस चीज़ की सर्विस चालू हो गई है और सभी किसान इसके थ्रू अपना KYC करवाएं। ये तो आदेश हो गया इनका, लेकिन ये आदेश अभी सही से चल नहीं पा रहा है। आपको हम नीचे दिखाते हैं, इसका वो दिखाते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया तो इस पे नीचे जो CSC वाले हैं, अभी हमने एक भैया जी से बात किया था, क्या है कि ये पोर्टल जो है वर्क नहीं कर पा रहा। देखिए इन्होंने यहाँ ट्वीट किया, हाउ मच टाइम टू स्टार्ट दिस वर्क, मतलब अभी इसका पोर्टल चल ही नहीं पा रहा है CSC का। तो ना तो भैया फ़ोन से हो पा रहा है, ना तो CSC से अभी हो पा रहा है। इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स लिख के आ रही है, एक्सेस एरर लिख के आ रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही CSC से ये चीज़ होना प्रारंभ हो जाएगा, हम आपको अपने चैनल्स के थ्रू इसका अपडेट्स दे देंगे। और ये थी इसकी सही जानकारी, आप परेशान मत होइए। और अभी काफ़ी टाइम है KYC करवाने का, 10वीं किस्त आ जाएगी। KYC नहीं हो पा रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं किस्त फिर भी आएगी आपकी। और अंतिम डेट क्या है, अभी तो मार्च है और ये डेट बढ़ेगी भी, क्योंकि इतनी जल्दी KYC सबकी पूरी नहीं हो पाएगी, ये क्लियर है। तो ये थी इससे संबंधित जानकारी। आशा करते हैं आपके सारे जो क्वेश्चन थे उन सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी नई एवं सही जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।